हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम नाउन के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं नाउन के विषय में। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाम वाले सभी शब्द नाउन के अंतर्गत आते हैं। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो भी नाम वाले शब्द होते हैं वे नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज इन द क्लास। इन दिस सेंटेंस टीचर एंड क्लास आर द नेमिंग वर्ड्स। क्योंकि यहाँ इस वाक्य में लिखे हुए टीचर वर्ड से हमें किसी व्यक्ति के विषय में पता चलता है, वहीं इसी वाक्य में लिखे हुए क्लास वर्ड से हमें स्थान के विषय में पता चलता है। अतः यहाँ इस वाक्य में लिखे हुए ये दोनों ही शब्द नाउन के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स के विषय में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट, कॉमन नाउन्स। सेकेंड, प्रॉपर नाउन्स। थर्ड, कलेक्टिव नाउन्स। फोर्थ, मटेरियल नाउन्स। फिफ्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आइए अब जानते हैं कॉमन नाउन्स के विषय में। Common nouns are the names of persons, places और things of the same kind। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जो एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सभी नाम वाले शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं वे कॉमन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज इन क्लिनिक। द स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स डॉक्टर, क्लिनिक एंड स्टूडेंट्स आर कॉमन नाउन्स। यहाँ पर लिखे हुए इन वाक्यों में डॉक्टर, क्लिनिक, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं प्रॉपर नाउन के विषय में। द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम given to the people, places, animals और things are called proper nouns। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी नाम वाले शब्द जिनसे किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के विषय में पता चले वे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले सभी शब्द प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Delhi is the capital of India. Ranveer is a businessman. In these sentences, Delhi, India and Ranveer are the proper nouns। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लिखे हुए इन वाक्यों में दिल्ली, इंडिया और रणवीर प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि दिल्ली और इंडिया से एक विशेष स्थान के विषय में पता चलता है, वहीं रणवीर से हमें किसी विशेष व्यक्ति के विषय में पता चलता है। अतः ये तीनों ही शब्द प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन्स के विषय में। अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज वन। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी नाम वाले शब्द जो किसी प्राणी और वस्तुओं के समूह का बोध करवाते हैं वे सभी कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम वाला शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बंच ऑफ ग्रेप्स इज़ वेरी स्वीट। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इन दिस सेंटेंसेस बंच एंड क्लास आर कलेक्टिव नाउन्स। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लिखे हुए इन वाक्यों में बंच और क्लास ये दोनों ही कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ इन वाक्यों में लिखे हुए इन शब्दों से हमें समूह के विषय में पता चलता है। आइए अब जानते हैं मटेरियल नाउन्स के विषय में। अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। कहने का तात्पर्य यह है कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें धरती से प्राप्त किया गया है तथा उनका प्रयोग दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो धरती पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं
जिनका प्रयोग दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है या जिनका प्रयोग हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, वे सभी वस्तुएं मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, दिस मैन वियर्स अ कॉटन शर्ट। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स मिल्क एंड कॉटन आर मटेरियल नाउन्स। दे रेफर टू अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ इस वाक्य में लिखे हुए मिल्क और कॉटन वर्ड मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ इन वाक्यों में लिखे हुए ये शब्द उस पदार्थ की ओर संकेत करते हैं जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं। आइए अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के विषय में। अ नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग्स और थॉट दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का तात्पर्य यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत वे सभी नाउन्स वर्ड आते हैं जिनसे कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट के विषय में पता चलता है, जिसके विषय में केवल सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिस्थिति, गुणवत्ता, मन में उत्पन्न होने वाले भाव व विचार को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिली हैज़ अ लवली स्मेल, मीनू इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स स्मेल एंड चाइल्डहुड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दे रेफर टू अ क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ थिंग और पर्सन। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ इन वाक्यों में लिखे हुए शब्द स्मेल, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ इन वाक्यों में लिखे हुए ये शब्द थिंग और पर्सन की क्वालिटी और स्टेट के विषय में बताते हैं। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि परिस्थिति, गुणवत्ता, मन में उत्पन्न होने वाले भाव व विचार के विषय में बताने वाले सभी नाम वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।